हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियों और ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारी संगठनों ने बंद से दूरी भी बना ली है। वहीं कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से बंद में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो देश के सभी किसानों से भारत बंद का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करने और बंद को सफल बनाने की अपील करते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। कालांवाली में व्यापारियों के भारत बंद का असर कम देखने को मिला है। कालांवाली में सभी पेस्टिसाइड की दुकानें बंद कराई गई हैं। वहीं बाकी दुकानदारों ने रोजमर्रा की तरह दुकानें खोली है। यमुनानगर में भारत बंद का असर देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर व्यापारी सड़कों पर नजर आए। इस दौरान यमुनानगर में बाजार और दुकानें बंद नजर आई। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जीएसटी को सरल और ट्रेड टैक्स खत्म करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि लगातार तेल की बढ़ रही कीमतों के मद्देनजर भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद दिखाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93वें दिन भी जारी है। किसान आज युवा किसान दिवस मना रहे हैं। इस रणनीति के तहत सभी मोर्चे के युवा को मंच की कमान दी जाएगी। इसी के साथ किसान 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा है कि फसल कटाई के समय को देखते हुए किसानों की आवाजाही जारी रहेगी। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने आगे की रणनीति के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि यह आंदोलन पूरे देश में फैलाया जा रहा है और इसी के साथ पूरे देश के किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कई किसान ऐसे भी हैं जो आवेश में आकर अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इस मसले पर चड़ूरी ने कहा कि किसान अपनी फसलों को पूत की तरह पालते हैं, ऐसे में उन्हें बर्बाद किया जाना सरासर गलत है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने सिरसा में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूरी ने किसानों से कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेता जहां भी जाएं उनका विरोध करना है। हालांकि यह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 नहीं बल्कि 6 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके साथ ही जौ की फसल पर 1600 रुपए की एमएसपी भारत के इतिहास में पहली बार होगा। डिप्टी सीएम ने किसानों से अपील की है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल को रजिस्टर करवाएं। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कहा कि पहले किसानों को भुगतान में 1 हफ्ता लग जाता था, लेकिन अब 48 घंटे के भीतर किसानों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि धरने पर बैठे लोग भी देश के ही किसान हैं जिनके दर्द को सरकार महसूस करती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर रास्ते बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए कितनी गंभीर है ये आने वाले दिनों में सबको पता चलेगा, जब किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। साथ ही अशोक तंवर के नई पार्टी बनाने पर डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही अभय चौटाला के इस्तीफा देने वाले सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्या आप अभय चौटाला को सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो आप ही उनके इस्तीफे को मंजूर कर लें। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ गुरुग्राम में 36 और करनाल में 32 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 15 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 19 और पानीपत में 10 नए मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,263 केस अब तक सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में 67 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसी के साथ अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फरीदाबाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने जिले में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। गौरतलब है, हरियाणा का फरीदाबाद ऐसा पहला जिला है जहां गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा मौतें कोरोना से हुई हैं। यहां कोरोना से करीब 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब हजारों मरीज पॉजिटिव पाए गए। फरीदाबाद के मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मेयर सुमन बाला ने नगर निगम के अधिकारियों पर स्वच्छ भारत मिशन के ग्रांट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नगर निगम की ओर से साल 2015 से लेकर साल 2021 तक 12 करोड़ के टॉयलेट खरीदे गए हैं। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक किए बिना ही एजेंसी को उसकी पेमेंट कर दी गई है। मेयर सुमन बाला ने पत्र लिखकर सीएम मनोहर लाल से इस मामले में जांच की मांग की है। अंबाला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ राम कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इस चोरी के मामले में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CIA-1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि CIA-1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जेटली गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्तौल, 1 दोनाली और 79 कारतूस के साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम भी घोषित थे। एसपी अजीत सिंह का कहना है कि ये सभी बदमाश आतंकवादियों की तरह खूनी होली खेलते थे। सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का देश में व्यापार करने का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को लेकर कानून बनाने जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर कानून बनाया जाएगा। साथ ही तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से कानून का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है, जो विधानसभा में जल्द ही पेश होगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाने संबंधित बिल सदन में पेश किया जाएगा। हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को ये सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। आगामी बजट सत्र में सरकार लव जिहाद कानून को लेकर एक ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने लव जिहाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी विधानसभा सत्र में उसे पेश भी कर दिया जाएगा।
गुरुग्राम में पिछले काफी समय से सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही गुरुग्राम को अस्पताल मिल जाएगा। पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेड लाइट चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया और 3 कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल और डीजल कीमतें वापस लेने के नारे भी लगाए। साथ ही ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे आम इंसान और किसान सभी परेशान हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर बातचीत करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि शहीद किसानों के परिवार को कांग्रेस की ओर से 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा भी जल्द ही हाईटेक होने जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को एमओयू साइन कर दिया है और इसी के साथ ही आने वाले 2 से 3 साल में पूरी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस करने का सपना 1 साल पहले संजोया था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हरियाणा सरकार और विधानसभा का त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और इससे बहुत फायदे भी होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सीएम मनोहर लाल इस बार टैब पर ही बजट पढ़ेंगे। हांसी में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक हांसी शहर में हिसार चुंगे स्थित वकील कॉलोनी में मैम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आकर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची। आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मैना देवी ही थी। बलराज कुंडू पर आईटी की रेड के बाद करनाल सांसद संजय भाटिया का बयान सामने आया है। सांसद ने कहा कि सरकार में पूरी पारदर्शिता है। इनकम टैक्स पिछला अकाउंट्स का रिकॉर्ड देखता है, अगर उसमें फर्क आता है तो उसी के आधार पर ऐसे रेड होती है। साथ ही कहा कि कोई राजनीति से जुड़ा है और कोई नहीं जुड़ा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका अकाउंट्स ठीक है तो फिर डरने की बात नहीं। सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। अब से जनता के साथ साथ विधानसभा का विश्वास भी खो देंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। व्यवसायी, किसान और आम जनता आंदोलन के चलते परेशान है। बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान नेताओं को दिमाग से छोड़कर दिल से निर्णय लेना चाहिए। राजनीति को छोड़कर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। विरोध में नहीं, बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। बलराज कुंडू के 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कायदे कानून के तहत काम करती है और जिसने भी इसका उल्लंघन किया है उसे अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि लठतंत्र के हिसाब से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान संभव है। किसान आंदोलन पूरी तरह से विपक्ष द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने महम विधायक बलराज कुंडू के घर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि सरकार छापेमारी कर लोगों को परेशान कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि जिसने गलत काम नहीं किया उससे डरने की जरूरत नहीं है। बलराज कुंडू को डटकर मुकाबला करना चाहिए।
वहीं बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि तेल कंपनियां लगातार मनमानी करने पर आमदा हैं और देश का प्रधानमंत्री आज देश बेचने में लगा है। किसान आंदोलन और बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने के साथ साथ सरकार किसानों की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को जिद छोड़कर अब किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कानून को रद्द करना चाहिए। सांसद संजय भाटिया ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों की आधारशिला रखी। संजय भाटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये उस संस्था ने किया है जो संस्था स्टेडियम का निर्माण कर रही है। इस बात की हम सराहना करते हैं कि स्टेडियम का नाम देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव खलेटा में सूबेदार ताराचंद्र और उनके पुत्र वेद प्रकाश और कर्ण सिंह द्वारा बनवाए गए शहीद स्मारक और शहीद रामकरण यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से आयोजित हुई राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई। मंगलवार से हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद ग्राम पंचायतों ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब सरपंच गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवा सकेंगे। सोनीपत के मुथल रोड पर मौजूद सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को सीधी टक्कर दे रहा है। सोनीपत का ये स्कूल जहां पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है, तो वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी में भी हाईटेक है। स्कूल में सीसीटीवी के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल संतोष राठी ने बताया कि स्कूल के हर कमरे में कैमरे के साथ साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। कार्यक्रम में पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने बताया कि उनके कार्यकाल में इस स्कूल में 43 सीसीटीवी लगाए गए थे ताकि बेटियां एक सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकें। प्रदेश के कई गांवों में केंद्र सरकार की नल से जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया है। इसी कड़ी में अंबाला के ग्रामीण भी अब इस सरकारी योजना का खूब लाभ उठा रहे हैं। जहां अक्सर गांव में पीने के पानी के लिए स्थानीय लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ता था, वहीं अब गांव में नल खोलते ही साफ सुथरा पानी पीने योग्य हर किसी की चार दीवारी के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो पहले पानी की बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अब नल खोलते ही पानी उपलब्ध होता है। गांव में इस योजना के तहत किए गए कार्यों को देखकर स्थानीय सरपंच भी हैरान है। गुरुवार को अंबाला कैंट के बस स्टैंड पर किसानों ने जमकर बवाल काटा। जानकारी के मुताबिक आरटीओ ने किसान के बेटे की बस का चालान किया, जिसको लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। अंबाला में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला मोहड़ा गांव की है। करीब 52 साल के किसान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि किसान ने खुदकुशी किन वजह से की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
गांव मोड़ा चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल के अंदर किसी ने खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसान ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी। केम्पी के बादली टोल पर कर्मचारियों ने फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। बता दें कि किसान संगठनों के आह्वान पर पिछले लंबे समय से टोल फ्री राजनीति के तहत काम किया जा रहा था। बादली टोल पर फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर टोल फ्री करने का ऐलान किया, जिसके विरोध में किसान टोल प्लाजा पर बैठ गए और लगातार टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली बिलों के समाधान को लेकर खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान एक्सीएन और एसडीओ ने मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। बहादुरगढ़ में विभाग के आदेश के बाद हर गुरुवार और शनिवार को खुला दरबार लगाया जाएगा। पंचकुला से हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के दौरान डीजीपी ने एक वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। भिवानी में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आई है। कुछ दिन पहले जहां अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, वहीं गुरुवार को मिलावटी घी के भंडारण का भंडाफोड़ किया है। सीएम फ्लाइंग ने मौके से 11 क्विंटल घी बरामद कर जांच के लिए सैंपल भेज दिए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक होमगार्ड को धमकाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिनों होमगार्ड के साथ एक राहगीर ने गलत बर्ताव करते हुए उसे धमकाने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अब शहर में होमगार्ड के जवान लामबंद हो गए। अंबाला में देर रात 2 व्यापारियों पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल गुड़ मंडी से व्यापारी पिता और पुत्र अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले थे, तभी लूट के मकसद से बदमाश मौके पर पहुंचे और दोनों पर वार कर दिया। पिता पर हमला होने पर बेटे साजन ने हिम्मत जुटाते हुए एक हमलावर को धर दबोचा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को अंबाला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश कुछ दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे। सोनीपत के गांव ककरोई में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान की 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने पहले ही विभाग को सूचना दी थी, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद ये नहर टूटकर हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। परेशान किसानों ने आत्महत्या करने तक की बात कही। इस पूरे मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सोनीपत के एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में जेल हत्या मामले को लेकर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जिला कारागार में गैंगवार होने और एक कैदी की बेरहमी से हत्या मामले में डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीती 21 फरवरी को गैंगवार के चलते जेल में 14 कैदियों ने मिलकर एक कैदी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का ही रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। पलवल के अहरावा गांव में एक नवविवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। परिजनों का कहना है कि शादी के अगले दिन से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।